हृदय के कार्य। ठीक है, याद करने में बड़ी कठिनाई हो रही है तो साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझोगे जब तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है कपिल, बिल्कुल ध्यान से समझोगे। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा हृदय के क्या कार्य होते हैं, उसकी रचना जान लेते हैं। पहले थोड़ी ना लिख चुके हो, उसका फिगर भी बना लिए हो, तो देख रहे होंगे अपनी कॉपी में। तो जो मनुष्य का हृदय होता है वो गुलाबी रंग का, किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। किस रंग का हो गया बेटा? गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का और किस आकार का? त्रिकोणाकार का। वेरी गुड। ठीक है, तो दो बात हो गई। जो हृदय है मनुष्य का वो गुलाबी रंग का और त्रिकोणाकार पेशीय रचना होती है ना, पेशीय रचना है। ठीक है, ये बात समझ लो। जो मनुष्य का हृदय है क्या कहेंगे? गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार पेशीय रचना। ठीक है, और इसके आकार की बात हो तो जो हृदय का आकार होता है ये लगभग बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो जितना आकार ये है लगभग इसी साइज का होता है। तो आकार कितना हो जाएगा? लगभग मुट्ठी के बराबर। हाँ, लगभग मुट्ठी के बराबर। बंद मुट्ठी के बराबर। मुट्ठी के बराबर। बंद मुट्ठी के बराबर। इतनी बात हो गई। पहली बात हमने क्या बताया कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार पेशीय रचना होती है और जिसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। लगभग बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, और अब इसकी बात अगली बात जो करेंगे क्या हो जाएगा आगे? ये कहाँ पर स्थित होता है? आकार की बात हो गई। ये तो हमारा वक्ष गुहा है, इसके बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड होता है हमारा हृदय। ठीक है, यह वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, कहाँ स्थित हो गया बेटा? वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। बाईं ओर स्थित होता है। इतनी बातें हो गई। सबसे पहले कैसा दिखता है तो गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार पेशीय रचना है। गुलाबी आकार का त्रिकोणाकार पेशीय रचना है और ये लगभग आकार में होता है। और अगली बात बताइए कहाँ स्थित है? ये वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित है। ये वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, तो जो अगली बात आएगी क्या आ जाएगी? यहाँ हृदय में तो उसके जो भाग हैं, पार्ट हैं, तो इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा हृदय है इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। 4 पार्ट हो जाएंगे। तो ये जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ये जो ऊपरी भाग है इसको बोलेंगे अलिंद। बोलेंगे बेटा अलिंद। और ये जो पिछला 2 भाग है निलय। क्या बोलेंगे बेटा? निलय। तो इसके ऊपरी भाग को अलिंद और निचले भाग को निलय। ठीक है, अब जैसे ये ऊपरी भाग है, अब दाहिनी ओर का है तो दाहिना अलिंद, बाईं ओर का है तो बायां अलिंद। इसी तरह निलय है, दाहिनी ओर है तो दाहिना निलय और बाईं ओर है तो बायां निलय। तो कुल मिला के हृदय के कितने भाग हो गए बेटा? 4। कौन कौन से? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। हाँ, वेरी गुड। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो 2 पार्ट हो गए। ऊपरी भाग को हम अलिंद और निचले भाग को हम निलय कहते हैं। अब हमारा जो दाहिनी ओर का भाग है, ये हमारा जो दाहिनी ओर के 2 भाग हैं, इसमें क्या होता है? CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि दायां अलिंद और दायां निलय। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड
और बायां निलय इसमें ऑक्सीजन युक्त रहता है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रहता है। ठीक है ना? यस सर। तो अगली बात क्या हो गई ये जो हमारा दाहिनी ओर का दायां निलय बायां निलय है इसमें CO2 युक्त और बायां निलय है जिसमें O2 युक्त रक्त बहता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जो हमारा हृदय है गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार पेशी रचना ध्यान से समझते हैं। जो हमारा हृदय है वो गुलाबी आकार का त्रिकोणाकार पेशी रचना, ये लगभग बंद मूर्ति के आकार का होता है। ये लगभग बंद मूर्ति के आकार का होता है। जो हमारी वक्ष गुहा के दाईं ओर स्थित है। जो हमारी वक्ष गुहा के दाईं ओर स्थित होता है। और जो हृदय है उसके दो भाग हो गए। ऊपरी भाग को उनको 4 भाग होते हैं। हाँ, लेकिन जो ऊपरी सिरा है उसको आलिंद कहते हैं। निचला सिरा है निलय। ठीक है, और दाहिनी ओर के अलिंद और दाहिनी ओर के निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है और बाईं ओर के ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ठीक है ना? और ये दोनों अलिंद और दोनों निलय सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। ठीक है ना? वो भी कैसे लयबद्ध तरीके से अपना क्रम से सिकुड़ते और फैलते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं संकुचन, और जब ये फैलते हैं तो शीतलन। उनको क्या बोलेंगे? शीतलन। ठीक है, जब सिकुड़ते हैं तो क्या बोलेंगे उनको? संकुचन, और जो फैलते हैं उनको क्या बोलेंगे? शीतलन। ठीक है? यस सर। और जो मनुष्य का हृदय है, स्वस्थ मनुष्य का, वो 1 मिनट में 72 बार और ये जो धड़कता है, तो अगर किसी के सीने से आवाज लगा के सुनोगे तो उनको आवाज सुनाई देगी एकदम। ठीक है ना? तो उसी को धड़कन या स्पंदन कहते हैं। जो हमारा हृदय संकुचन और संकुचन करता है तो उससे जो आवाज निकलती है उसी को कहेंगे धड़कन या स्पंदन कहते हैं। स्पंदन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? स्पंदन कहेंगे। ठीक है, और शीतलन की अवस्था में क्या होता है? जो रक्त है वो हृदय में भरता है। शीतलन की संकुचन की अवस्था में तो नली के द्वारा पंप होता है। नली के द्वारा पंप होता है। यानी संकुचन की अवस्था में क्या होगा? संकुचन अवस्था में रक्त पंप होता है। क्या होता है? पंप होता है, यानी शरीर के विभिन्न भाग में जाता है। ठीक है, और शीतलन की अवस्था में बाहर आता है। बाहर नहीं, उसके अंदर आता है। शीतलन की अवस्था में जो रक्त है वो हृदय के अंदर आता है जमने के द्वारा। ठीक है, और बाहर जाता है शिराओं के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? शिराओं के द्वारा। और अंदर यानी कि शीतलन में क्या होता है? शीतलन की अवस्था में रक्त हृदय में आता है, अंदर आता है, और किससे आता है? हमारी धमनियों के द्वारा। हमारी धमनियों के द्वारा अंदर आता है। तो ये पूरा हृदय का कार्य होते हैं। ठीक है, yes, तो समझ गए होगे, उम्मीद है समझ गए बेटा। yes, sir। तो फिर पढ़ लोगे अच्छी तरह से, फिर सुनाओगे आप लोग।